आज के जमाने में अगर तुम सच्चा प्यार खोजने निकलोगे तो शायद अभी दुनियादारी देखी नहीं तुमने। आदमी बहुत शान से यह सोच के खुश रहता है कि उसने औरत को भोगा है, पर असलियत तो ये है कि औरत ही मर्द की शक्ति का भोग करती है। इसलिए औरत का दिल हमेशा शक्तिशाली इंसान पर ही आता हुआ आप लोग देखोगे। या तो लड़के का सब पर इंप्रेशन अच्छा होगा तो लड़की उसमें इंटरेस्ट दिखाएगी, या फिर लड़का पढ़ाई में अच्छा हो या पैसे वाला हो, कुल मिलाकर भोग शक्ति का किया जाता है और शक्ति विहीन को छोड़ दिया जाता है। ये सब मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि बच्चों को भ्रम होता है कि उन्हें तो सच्चा प्यार मिल गया या उसमें कुछ खास है, पर तुम्हें चूसे हुए आम की तरह छोड़ दिया जाएगा। असलियत इतनी कड़वी है कि मैं यहां पर भी खुलकर नहीं बोल सकता। अब इस शक्ति के भोग के दौरान सबसे बड़े बेवकूफ वो लोग बनते हैं जो हस्त मैथुन करके अपनी ही शक्ति को नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसी शक्ति का तो भोग होता, पर उन्होंने उसी शक्ति को बहा दिया। अब भोग के समय उतनी शक्ति नहीं दिखेगी, और मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया है कि औरत शक्ति का भोग करती है। और इससे भी बड़ी बात कि शक्ति होने के बाद भी जरूरी नहीं कि तुम्हें ईमानदारी मिले, क्योंकि मन की चंचलता कब तक नियंत्रण में रह सकती है पार्थ। अगर एक बार भी दुर्बुद्धि आ गई तो समझो तुम्हारे शक्तिशाली होने के बाद भी तुम्हें धोखा मिलेगा। अब मैं यहां शक्तिशाली होने का मतलब बता दूं। शक्तिशाली होने का मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं है, बल्कि शारीरिक शक्ति के साथ साथ आर्थिक मजबूती और सामाजिक प्रतिष्ठा से भी है। कोरी कल्पना करके वीर्य बहाना मतलब खुद का इंप्रेशन कम करना। इसलिए तुम तो भोग भी भोगना चाहते हो, तो भी हस्त मैथुन की आदत तुम्हें भोग भोगने के भी लायक नहीं छोड़ेगी। अगली बार हस्त मैथुन से पहले याद कर लेना कि तुम भविष्य में निराश ही रह जाओगे, क्योंकि उसकी ज्यादा की चाहत होगी और तुम कम में ही खत्म हो जाओगे। इसलिए हस्त मैथुन बंद करो और शादी होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करो।